लेकिन मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूं, ये जज्बे, ये हौसले, ये सीरियसनेस ये डब्बे के दूध से आती नहीं है, ये हुसैनी माओं के दूध से आती है। और खास तौर पर जब तज़किरे करबला बचपन से सुनाए जाते हैं तो बच्चों में बुज़दिली नहीं होती। इसीलिए इस माहौल को हम जिंदा रखते हैं। किसी को लगता हो पुराने वाकयात है तो जाए सो जाए, तो मैं फिल्में बार बार देखने में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के बेटे के वाकयात रोज सुनने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं, रोज तिलावत करते हैं बिहम्दिही ताला। आप तो हिफ्ज किए हुए लोग नहीं होंगे, हाफिज कुरान। हमने कुरान हिफ्ज किया है 30 पारे, लेकिन सालों बीत गए, 27 साल हो गए। ऐसा होता नहीं कभी कि रोज एक ही सफ़ा पढ़ना है, एक ही सूरे पढ़ना है, या फिर यही कुरान बार बार रिपीट करना है। नहीं, दिन में अगर रात को तरावी पढ़ाने के लिए 4 बार एक ही पारा पढ़ना पड़े तो हर बार वही लुत्फ आता है, वही मजा आता है। उकताहट नहीं आती है, उसके अंदर उकताहट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में पुरानी होती हैं तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, इंसान की तबीयत है, इमाम 4 साल के बाद अच्छा नहीं लगता, बदल लिया जाता है कि इसको बदलो, दूसरा लेके आओ। लोगों का माहौल है, जो इमाम को बदलते हैं उनको बीवी भी बदल लेनी चाहिए। करते हैं ऐसे, 5 साल के बाद बीवी बदल लेते हैं? नहीं करते। फर्क मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में ऐसी बनाई गई हैं कि वो जमाने तक चलती हैं और पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती। बीवी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है कि जो रज़ाए इलाही के लिए निकाह किया हुआ है, अल्लाह उसको आखिरी दम तक जोड़ के रखता है, उसकी मोहब्बत इसके दिल में डाल कर रखता है। वरना 8 दिन तक तो कंटिन्यू गोश्त नहीं खा सकते तुम। रोज बिरयानी खाओ, उसके बाद आपका जी उकताएगा, कहा कि कुछ और लाओ, साग भाजी वगैरह। तो इंसान की तबीयत है ये, पुरानी चीजों को नहीं पसंद करता, हर चीज इसको नई नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और हर बार लज्जत देती हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में वाक़या करबला भी है। ये करबला कल का नहीं है, 1300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस करबला को वाक़े हुए, लेकिन अब सुनाते हैं तो ऐसा महसूस होता है भी हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हाँ, वो गम उसी तरह से महसूस होता है कि जैसे आज ये हमारे आंखों के सामने पेश आने वाली चीज है। और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुबह क़यामत तक पुराना नहीं होगा। वो दीन इस्लाम की जड़ है, वो इस्लाम की नब्ज़ की रूह है। आज मैं आपके सामने उस शहजादे गुलगू क़बा की चंद झलकियां पेश करूं जिनके कदमों में हमारे हजारों के ताज कुर्बान, हमारी जिंदगी का तकवा, हमारी जिंदगी की इबादतें, मामलात, वो सिर्फ नाखूने इमाम हुसैन पर कुर्बान। कोई उस मकाम को नहीं पा सकता। जब आप पैदा हुए थे सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची हैं उम्मुल फज़ल। ये आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा कल, मैं डर गई हूँ बहुत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ख्वाब देखा तुमने ऐसा? कहा, बहुत सख्त है, डरी हुई हूं मैं। तो आपने फिर पूछा, बताओ तो सही ख्वाब क्या है? तो हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रात को कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया है और मेरी गोद में आकर गिरा हुआ है और मैं डर के उठ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि फातिमा के घर में एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। वो बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम पर।
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इमाम हुसैन को उठाया, उनको अपना लुआबे पाक दिया, जिसको हम तहनीक कहते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी बुजुर्ग या किसी आलिम दीन से उनकी तहनीक कराना सुन्नत है कि सबसे पहली गिज़ा बच्चों के मुंह में, या जब वो बच्चे छोटे हों, दूध पीने के काबिल हों, उस वक्त खजूर या शहद के जरिए से किसी बुजुर्ग से उनकी तहनीक कराई जाती है, सुन्नत है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के बच्चों की तहनीक खुद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। हजरत हुसैन का नाम आपने रखा। उसके बाद आपको परवरिश के लिए उम्मुल फजल के गोद में दिया गया। एक दिन हजरत उम्मुल फजल हजरत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, हुजूर को के गोद में रखा। अब सुनिए, वाकई करबला अचानक होने वाली चीज तो थी नहीं कि सडनली ऐसा कुछ हो गया, नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में ला करके दी। जब 6 महीने के थे हजरत इमाम हुसैन, हुजूर रोने लगे तो उम्मुल फजल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुल फजल जिब्राइल आए थे मेरे पास और अभी खबर दे करके गए, मेरे इस शहजादे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, और याद के लिए जिब्राइल अमीन ने उस जगह की मट्टी भी मुझे दे दी जहां पर मेरा ये शहजादा कत्ल होगा। यानी वो करबला के मैदान की मिट्टी थी। बाद में वो मिट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा को दे दिया था और फरमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। अब तवज्जो मैं ये चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुतालिक शहादत की खबर उसी वक्त दे दी थी जब वो 6 महीने के थे, और आपकी शहादत हुई है सन 60 हिजरी के करीब, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल की थी। यानी आपकी उम्र के 56 साल से पहले नाना ने जो शहादत की खबर दी थी। और ये लिखने वाले वो लोग भी हैं जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये रिवायात उन लोगों ने भी लिखा है, किसी और जगह नहीं। उन लोगों ने भी ये रिवायतें लिखी हैं जिनको हुजूर के इल्म गैब पर शक है। दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं। पता नहीं इन्होंने कौन सा रसूल मान लिया। रसूल तो वो है मदीने वाले ताजदार जो अपने घर की चटाई पर बैठकर लोहे महफूज पर लिखी हुई आयत कुरानिया को देखते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल वो है कि जो क़यामत तक होने वाले हालात थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान किए हैं, क्या क्या होने वाला है। बहरहाल तो करबला के जो वाक़यात होने वाले थे या इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी, ये बचपन से मशहूर हो गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये बात बता दी थी। तो ये अचानक होने वाली चीज नहीं। मौला इमाम हुसैन के मुतालिक सब लिखा गया है पहले से और बताया भी गया है पहले से। और जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस बाप को या जिस माँ को ये तमन्ना हो जाए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसी अंदाज से उसकी तरबियत भी होती है। बच्चे को भी बोल दिया जाए कि बेटा यही तुझे करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में तुझे डालना है, वैसी ही उसकी ट्रेनिंग होगी। उसको साइंस से शगफ है, बाप ने भी वही सोचा, माँ ने भी वही सोचा, तो बच्चे को साइंस की तरबियत दी जा रही है। अब यहाँ पर आप सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही कैसी तरबियत की गई होगी। इमाम हुसैन को किस बात का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया होगा। उनकी माँ हजरत फातिमा को भी मालूम था, हजरत अली को भी मालूम था और सहाबा भी जानते थे। तो हजरत इमाम हुसैन की तरबियत उसी माहौल में हुई और उनको खबर भी थी कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो जिसे ये सब चीजों की खबर दी गई हो तो ईमान भी और यकीन भी उतना मजबूत ही होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टस से मस नहीं होते। कितनों की मौत सामने हुई लेकिन कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने से यह ऑफर भी आया था,
एक बार आप बैत के लिए तैयारी या मंजूरी दे दीजिए, हम बात कर लेंगे आगे। इमाम हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया। इसी को कहा गया सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर तो दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया।